साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारी साध संगत जी। सतगुरु माँ का हमारे सर पर इतना हाथ बना रहे कि साध संगत जी जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सर्व कुशल रहें। प्यारी साध संगत जी, एक बार साध संगत जी एक पति पत्नी थे, संत महात्मा थे। तो उनमें से प्यारी साध संगत जी उनकी पत्नी ने पूछा कि महात्मा जी, क्या माँ बाप के किए हुए कर्म भी बच्चों पर लगते हैं? बच्चों के तो प्यारी साध संगत जी कह देते हैं कि बच्चों ने अच्छे कर्म किए हैं। प्यारी साध संगत जी, यदि माँ बाप अच्छे कर्म करें तो बच्चों को क्या उनका फल मिलता है? प्यारी साध संगत जी, इसी पर दासी एक उदाहरण के तौर पर रखेगी। साध संगत जी, कई बार दासी के पास कमेंटमेंट आते हैं कि ये तो कहानियाँ होती हैं, लेकिन साध संगत जी कहानियाँ तो ज़रूर होती हैं, हमने इनमें से गुण प्राप्त करने हैं कि हमें सिखलाई कहाँ कहाँ तक पहुँच पाई है। साध संगत जी, इसमें कहानियों का मतलब कहानी नहीं, ये भी साध संगत जी सच्ची घटनाएं होती हैं, लेकिन साध संगत जी इनको कहानियों का रूप दिया जाता है क्योंकि साध संगत जी पुराने समय की बातें हो जाती हैं। ये साध संगत जी, हमें इनका उदाहरण को समझकर प्यारी साध संगत जी हमने अपने कर्मों को देखना है, या फिर साध संगत जी इसमें से हमने अच्छाइयाँ ढूंढनी हैं कि कौन कैसे हुआ और किसके साथ कैसे हुआ। प्यारी साध संगत जी, दासी आज भी इसी पर एक विचार रखेगी कि एक समय की बात है कि एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा प्यारी साध संगत जी बहुत ही गरीबी के दौर से चल रहे थे। साध संगत जी, उसका पति जब वो कमाने के लिए जाता तो क्या करता कि 50 पैसे के करीब प्यारी साध संगत जी कमा कर लाता। साध संगत जी, उसकी आदत थी कि सेवा भाव बहुत था उसके मन में, लेकिन साध संगत जी गरीबी के कारण बड़ा ही परेशान रहता था। उसके पास प्यारी साध संगत जी जब वो 50 पैसे कमा कर लाता तो 25 उसमें से खर्च करता और 25 दान करता। लेकिन साध संगत जी उसकी अच्छाई यही थी कि उसको प्यारी साध संगत जी सेवा भाव बहुत ज़्यादा था। साध संगत जी जब भी वो घर में आता वो 25 पैसे दान करता और 25 पैसे अपने घर में ला कर देता। एक दिन प्यारी साध संगत जी उसकी पत्नी ने कहा कि घर का तो ठीक से गुजारा नहीं होता और आप पहले 25 पैसे दान कर देते हो। लेकिन साध संगत जी उसने कहा कि ये तो हमारे कर्मों के खेल हैं, जैसा हमने कर्म किए होंगे वैसा ही हम भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन मुझे अपने आगे वाले समय में अपने कर्म संवारने हैं, अपने बच्चे के कर्म संवारने हैं, तो मुझे इसके लिए मत रोका करो। प्यारी साध संगत जी उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। एक दिन प्यारी साध संगत जी अपने काम के लिए जा रहे थे, जब बच्चा 8-10 साल का हो गया। प्यारी साध संगत जी वो जा रहे थे तो अचानक से प्यारी साध संगत जी किसी एक्सीडेंट दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। साध संगत जी जब उसको उनकी पत्नी और बच्चे को पता चला तो उनको बहुत ही दुख हुआ। साध संगत जी दुखी मन से परेशान हुए कि अब तो हमारा ये भी सहारा चला गया। प्यारी साध संगत जी उसकी पत्नी जैसे कैसे साध संगत जी करके गुजारा कर रही थी। लेकिन साध संगत जी एक दिन बच्चा पूछने लगा कि माता जी अपने पिताजी कहाँ पर हैं, कहाँ पर, क्योंकि साध संगत जी पहले बहुत भोला समय होता था। साध संगत जी आज के समय में तो बच्चा 8-10 साल का है तो सब कुछ ही जानता है, लेकिन साध संगत जी भोला समय था, बच्चा भी भोला था। तो साध संगत जी उसने पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो उनकी माँ ने कहा कि भगवान के पास चले गए हैं। प्यारी साध संगत जी बच्चा जब घर में रहता था तो वो बात बात पर सुनता था कि ये तो भगवान के लिए दान कर रहा हूँ। भगवान साध संगत जी जब भी दान करता तो यही कहता कि मैं दान कर रहा हूँ, भगवान इसका फल देंगे। प्यारी साध संगत जी जब उसने ये बातें सुन रखी थी तो बच्चा कहने लगा कि माता जी
पिताजी ने तो पहले ही भगवान के लिए साथ संगत जी धन छोड़ रखा था, तो अब भगवान ने उनको फल क्यों नहीं दिया। वो तो कहते थे कि भगवान फल देगा, लेकिन भगवान फल भी नहीं दे रहा और हम गरीब के गरीब हैं। प्यारी साथ संगत जी उसने कहा कि बेटा भगवान के पास पिताजी जा चुके हैं, वो तो यमराज लोक में चले जा चुके हैं, यम लोक में जा चुके हैं। प्यारी साथ संगत जी बच्चा देखकर चुप हो गया। 2 दिन बाद ही प्यारी साथ संगत जी उसकी माता जी गांव से बाहर काम के लिए गई और बच्चे को अकेला छोड़ गई। बच्चे ने सोचा कि आज मैं यहाँ से जा सकता हूँ। साथ संगत जी वो घर से चल पड़ा दूर देश के लिए। प्यारी साथ संगत जी चलता गया। बच्चे ने मन में ठान लिया कि मुझे तो यमलोक में जाना है और वहाँ भगवान से मिलकर पूछना है कि जो मेरे पिताजी ने दान किया उसका क्या हुआ, आपने तो मेरे ही पिताजी को भी ले लिया। प्यारी साथ संगत जी बच्चा चलता गया। आगे प्यारी साथ संगत जी वहाँ पर उसको एक तालाब मिलता है। प्यारी साथ संगत जी तालाब में एक बत्तख, प्यारी साथ संगत जी जब उसको प्यास लगती है तो बत्तख साथ संगत जी जैसे ही पानी पीने लगता है तो एक बत्तख आती है। साथ संगत जी बत्तख उसको देखकर खुश हो जाती है कि आज तक तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, आज ये इंसान का बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया। प्यारी साथ संगत जी वो उससे पूछने लगी कि आप कैसे बेटा और कहाँ जा रहे हो। प्यारी साथ संगत जी बच्चे ने कहा कि मैं यमलोक जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए और मुझे प्यास लगी थी तभी मैंने पानी पीना शुरू किया। प्यारी साथ संगत जी बत्तख ने बच्चे को मैसेज दिया कि यदि आप यमलोक जा रहे हो तो मेरा भी एक काम करके आना। मैं इतने सालों से मुझे यहाँ पर हूँ इस पानी में, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, क्या मुझे इसी तालाब में ही रहना है, मुझे कोई और रास्ता ही दिखाई नहीं देता। तो वो कहने लगा ठीक है, मैं आपका ज़रूर पूछ कर आऊँगा। प्यारी साथ संगत जी आगे जैसे ही चला कुछ दूरी पर फिर उसको एक किसान मिला। किसान प्यारी साथ संगत जी एक कुएं की तैयारी कर रहा है खोदने की। प्यारी साथ संगत जी लेकिन उसमें से जल नहीं निकल रहा। तो वो प्यारी साथ संगत जी बच्चे से पूछा कि आप बेटा कहाँ जा रहे हो इस घने जंगल से। तो प्यारी साथ संगत जी बच्चे ने उनको भी यही कहा कि मैं यमराज से यमलोक जा रहा हूँ मिलने के लिए। प्यारी साथ संगत जी उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी यहाँ पर काफ़ी समय से ही मैं ये कुआं खोद रहा हूँ लेकिन यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं जो यहाँ पर पानी ही नहीं निकल पा रहा है। मेरा ये सवाल आप अपने भगवान से अपने यमराज से ज़रूर पूछ कर आना। बच्चे ने कहा ठीक है, तथास्तु करके प्यारी साथ संगत जी वो वहाँ से भी चल पड़ा। आगे प्यारी साथ संगत जी जाता है तो एक बगुला प्यारी साथ संगत जी जमुना पड़ती है, जमुना के किनारे एक बगुला अधमरा पड़ा हुआ होता है। प्यारी साथ संगत जी जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो बगुले ने आवाज़ लगाई कि बेटा एक बार रुको, आप मेरा भी सुनते जाओ, आप कहाँ जा रहे हो। प्यारे साथ संगत जी बच्चे ने उसको भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे यमराज को मिलने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे साथ संगत जी बगुले ने उसको कहा कि मैं काफ़ी समय से ही ना तो मर रहा हूँ और ना ही जी रहा हूँ, यमराज से मेरा ये प्रश्न भी ज़रूर पूछ के आना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। प्यारी साथ संगत जी कहने लगा ठीक है। साथ संगत जी आगे चलकर उसको एक अजगर सांप मिला। साथ संगत जी वो बहुत देख कर डर गया, एकदम उसको देखते ही भागने लगा। लेकिन साथ संगत जी वो अजगर कोई आम अजगर नहीं था, वो प्यारी साथ संगत जी इच्छाधारी सांप था। साथ संगत जी उसने एकदम मानव की आवाज़ से निकाली कि हे बच्चे, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझसे डरो मत, मेरा एक प्रश्न सुन लो। प्यारी साथ संगत जी उसने कहा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। साथ संगत जी बच्चे ने उसको भी यही कहा कि मैं अपने पिता का हिसाब लेने जा रहा हूँ, यमराज से मिलने जा रहा हूँ। प्यारी साथ संगत जी उसने भी कहा कि मुझे ऐसा कौन सा कर्म है जो कि मैं इस योनि से ही समाप्त नहीं हो रहा, मुझे इतने सैकड़ों साल हो गए इस योनि में आए हुए, मेरे को यहाँ से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है। प्यारी साथ संगत जी वो ठीक है कहकर चला गया। आगे प्यारी साथ संगत जी यमलोक पहुँचता है। यमलोक पहुँचकर
यमराज से मिलता है। यमराज उसको प्यारे साध संगत जी भगवान के पास लेकर जाते हैं। साध संगत जी वो बच्चा वहाँ पर उनके चरणों में गिरकर पूछने लगा कि मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। मेरे पिताजी तो इतनी सेवा किया करते थे, इतना दान दिया करते थे, और वो यही कहते थे कि भगवान इसका फल देगा। प्यारे साध संगत जी उसने बच्चे को गले लगाया और प्यारे साध संगत जी बच्चे को कहा, ठीक है बेटा, आप यहाँ से घर जाओ, आपके पिता आपको घर पर मिलेंगे। प्यारी साध संगत जी बच्चे ने जो जो रास्ते में मिले थे उनके प्रश्न बताए भगवान को। साध संगत जी भगवान ने सबके उत्तर देकर उनको भेजा और प्यारी साध संगत जी कहा कि तुम घर जाओ बेटा, आपको पिताजी घर पर ही मिलेंगे। प्यारी साध संगत जी बच्चा वो वापस हो पड़ा। रास्ते में प्यारी साध संगत जी चलते समय उसको वही अजगर सांप मिला जो कि इच्छाधारी सांप था। साध संगत जी उसने चलते चलते पूछा कि बेटा आप मेरा कोई काम करके आए हो क्या। साध संगत जी बच्चे ने कहा कि हाँ, भगवान ने यही कहा कि आप एक नागमणि लेकर अपने अंदर लिए हुए हो, जब तक उसको नहीं उगलोगे तब तक ये आपके कि यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि ठीक है बेटा, यहाँ कोई और तो आता जाता नहीं है, जब ये उगलनी ही है तो ये किसी के काम में आ जाए तो मैं उगलता हूँ और आप ये लेकर चले जाना। प्यारी साध संगत जी उसने वो नागमणि जो थी वो उगली और वो लड़का लेकर चल पड़ा। प्यारी साध संगत जी और उसको साथ ही साथ मुक्ति मिल गई। साध संगत जी आगे जैसे आया, बगुला मिला। साध संगत जी बगुले ने कहा, बेटा मेरा काम करके आए हो। तो प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा, हाँ मैं कर आया हूँ, और भगवान जी ने ये कहा है कि तुम पिछले जन्म जो तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है। साध संगत जी तुमने किसी को ज्ञान नहीं दिया, यदि ये तुम किसी को ज्ञान बांट दोगे तो ज़रूर आपकी मुक्ति मिल जाएगी। प्यारी साध संगत जी उसने कहा, मैं ये ज्ञान किसको सुनाऊंगा, तो ये ज्ञान मैं आपको ही सुनाता हूँ। प्यारी साध संगत जी उसने सारा ज्ञान उसको बांट दिया और साथ ही साथ उसको मुक्ति मिल गई। साध संगत जी जैसे ही आगे चला उसको वो किसान मिलता है। किसान ने भी वही प्रश्न किया कि बेटा क्या मेरा जवाब लेकर आए हो। तो प्यारी साध संगत जी बच्चा कहने लगा, हाँ मैं लेकर आया हूँ, आपके घर एक कन्या है, जब तक आप उसकी शादी नहीं करोगे तब तक यहाँ से पानी नहीं आएगा। साध संगत जी उसने भी यही कहा कि यहाँ पर और कौन आएगा जंगल में, तो आप मेरी कन्या को अपने साथ ही विवाह कर लो। साध संगत जी उसने उस बच्चे के साथ शादी कर दी। साध संगत जी क्योंकि पहले टाइम में जो 10-12 साल के बच्चे होते थे उनकी शादी हो जाया करती थी। साध संगत जी वो शादी करके दोनों ही चल पड़े। और साध संगत जी जैसे ही आगे पहुँचे तो वहाँ पर उनको बतख मिली। साध संगत जी तो बतख ने भी उनसे वही प्रश्न किया कि आप मेरा प्रश्न क्या लेकर आए हो। प्यारे साध संगत जी उसने कहा, हाँ मैं लेकर आया हूँ, भगवान ने मुझे यही कहा है कि आपने कई सारे हीरे मोती निगले हुए हैं, तो आप जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक, प्यारे साध संगत जी कहा कि तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत जी उसने वो हीरे वहीं उगल दिए और वो हीरे लेकर भी घर आ गया। प्यारे साध संगत जी जैसे ही वो घर पहुँचे, माता जी उनके बाहर गेट पर ही खड़े हुए थे। साध संगत जी अपने बच्चे को देखकर वो खुश हो गई और गले से लगा लिया, कहने लगा कि बेटा इतने टाइम से तू कहाँ चला गया था। साध संगत जी बच्चे को समझ भी आ चुकी थी क्योंकि उसको ज्ञान भी मिल चुका था। जब ज्ञान मिल जाता है तो प्यारी साध संगत जी सारी ही समझ आ जाती है। तो उसको अब ये पता चल चुका था कि हमारे पिताजी मुक्त हो गए हैं और हमारे पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। प्यारी साध संगत जी वो और उसकी पत्नी और उसकी माँ खुशी खुशी प्यारी साध संगत जी रहने लगे। साध संगत जी ये पिता के कर्मों का ही इसको रिजल्ट मिला, जो कि साध संगत जी उसके पिता ने जो सेवा की हुई थी उसी का फल प्यारे साध संगत जी बच्चे को मिला। इसीलिए साध संगत जी कहा भी जाता है कि यदि बड़े भी अपने कर्म करते हैं तो बच्चों को भी जरूर फल मिलता है। यदि बच्चे अच्छे कर्म करते हैं तो माँ बाप को अच्छा कर्म मिलता है, फल मिलता है। प्यारी साध संगत
संगत जी ये तो एक कर्मों का खेल है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। प्यारी साथ संगत जी, भले वो इस जन्म का है या फिर साथ संगत जी आने वाले जन्म का है या फिर पिछले जन्म का है, साथ संगत जी लेखा चलता ही रहेगा। अब पिछले जन्म का, अब के जन्म का, आगे प्यारी साथ संगत जी यही चलता ही रहेगा। साथ संगत जी बाकी सतगुरु ने हमें, ये निरंकार ने मानव रूपी शरीर दिया है, इसीलिए इस चोले में भेजा है कि हम अपना जन्म संवार लें, अपने कर्मों को संवार लें। प्यारी साथ संगत जी इसी जन्म में ही अपने कर्म संवारे जा सकते हैं, वरना तो साथ संगत जी पशु भी अपना पेट भर कर सो जाता है, तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं। यदि हमने साथ संगत जी कमाई करनी है और रोटी ही खानी है, पेट ही भरना है, तो प्यारी साथ संगत जी वो तो एक पशु भी है, वो भी अपना पेट भर कर ही सोता है और अपने बच्चों के आगे पीछे ही दौड़ता रहता है। वही साथ संगत जी आज हालात हमारे भी हैं कि हम साथ संगत जी दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम अपना कर्म नहीं संवार रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, यही दासी की अरदास है कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी आप जी के चरणों के साथ जुड़ी रहे और साथ संगत जी सतगुरु माता जी का भी आशीर्वाद मिलता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।